हम सब जानते हैं कि समय की कदर कितनी महत्वपूर्ण होती है। हमें अक्सर यह महसूस होता है कि 24 घंटों में समय काफी कम हो जाता है। क्या आप कभी सोचते हैं कि क्या आप 12 घंटे के काम को सिर्फ 6 घंटों में कर सकते हैं? तो इसका जवाब होगा हाँ। हम सबके पास वो समय है, वो ऊर्जा है जो हमें अपने सपनों की ओर आगे बढ़ने की शक्ति देती है। पर जीत उसकी होती है जो इसका सही से इस्तेमाल करता है। क्या आप तैयार हैं अपने समय को बदलने के लिए? क्या आप तैयार हैं 6 घंटों में 12 घंटे का काम करने के लिए? तो चलो शुरू करते हैं। हमारी रामबाण औषधि सबसे पहले नंबर पर आता है प्राथमिकताओं को सेट करें। प्राथमिकताओं को सेट करने के लिए आपको यह कदम फॉलो करने की आवश्यकता है। समय का निर्धारण करें। कौन से समय के दौरान आपकी प्राथमिकताएं लागू होनी चाहिए उसे निर्धारित करें। लक्ष्यों की पहचान करें। आपके लक्ष्य क्या हैं? क्या काम आपके जीवन में महत्वपूर्ण है? आवश्यकताओं की पहचान करें। आपको किन किन आवश्यकताओं को पूरा करने की जरूरत है उन्हें नोट करें। संकेतक निर्धारित करें। अगर आपकी प्राथमिकताएं संकेतकों के साथ जुड़ी हुई हैं तो वे संकेतक क्या हैं उन्हें निर्धारित करें। नियमित अनुसरण करें। आपको निर्धारित प्राथमिकताओं के प्रति नियमित रूप से अनुसरण करना होगा ताकि आप अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर हो सकें। इन कदमों का पालन करके आप स्वयं के लिए सही प्राथमिकताएं सेट कर सकते हैं। नंबर 2 आता है संकेत बनाएं। काम के टास्क को संकेत बनाकर आसानी से समझें। यह आपको काम के अनुसार समय बचाने में मदद करेगा। किसी टास्क को समझने के लिए निम्नलिखित चरणों का पालन करें। शीर्षक, टास्क को संक्षेपित शीर्षक दें। विवरण, टास्क का विस्तृत विवरण दें जिसमें क्या करना है, क्यों करना है और कैसे करना है यह शामिल हो। महत्वपूर्ण दिशा निर्देश, टास्क के पूरे होने के लिए महत्वपूर्ण दिशा निर्देश प्रदान करें। समय सीमा, टास्क को पूरा करने की समय सीमा निर्धारित करें। संसाधन, टास्क के लिए किन संसाधनों की आवश्यकता है जैसे कि जानकारी, सामग्री, टूल आदि। प्राथमिकताएं, टास्क की प्राथमिकताएं स्पष्ट करें जिससे कि कौन सा उपकरण पहले पूरा किया जाए। स्थितिगति निरीक्षण, किसी टास्क की प्रगति की निगरानी कैसे की जाएगी इसके बारे में सोचें। यह संकेत आपको टास्क को सही तरीके से पूरा करने में मदद करेगा और समय बचाने में सहायक साबित हो सकता है। नंबर 3 पर आता है समय प्रबंधन। अपने समय का ठीक से प्रबंधन करें। काम के बिना अवशिष्ट समय को खाली नहीं छोड़ना चाहिए। समय प्रबंधन करने के लिए कुछ सुझाव। प्राथमिकताओं का पता लगाएं। अपने कार्यों को उनकी महत्वपूर्णता के आधार पर आयोजित करें। एक योजना तैयार करें। दिन की शुरुआत में एक योजना तैयार करने से आपको आगे के काम का अच्छा विचार होता है। काम का समय सीमा तय करें। हर काम के लिए समय सीमा तय करें ताकि आप उसे समय पर पूरा कर सकें। विशेष ब्रेक्स दें। लंबे समय तक काम करते रहने से आपकी ऊर्जा कम हो सकती है, इसलिए नियमित विश्राम लें। व्यक्तिगत समय भी महत्वपूर्ण है। परिवार और आत्म देखभाल के लिए भी समय निकालें। ऑफ करने का साहस रखें। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें आपको करने की आवश्यकता नहीं होती। ऐसे कामों को सही समय पर ऑफ करने में डरने की आवश्यकता नहीं है। तकनीकी सहायता लें। अगर आपको समय प्रबंधन में मदद की आवश्यकता हो तो समय प्रबंधन के एक्सपर्ट से सलाह लें। याद रखें, समय की कीमत होती है, इसलिए उसे समझकर और सही तरीके से प्रबंधित करने का प्रयास करें। नंबर 4 पर आता है ऑफ टास्किंग। अपने काम को छोड़कर अन्य टास्क में समय बिताने से बचें। एक ही समय में केवल एक काम पर ध्यान केंद्रित करें। ऑफ टास्किंग को अपनाने के लिए आप निम्नलिखित कदमों का पालन कर सकते हैं। टास्क की प्राथमिकता तय करें। सबसे पहले आपको करने वाले कामों की सूची तैयार करनी होगी। इसमें उन कामों की प्राथमिकता दें जिन्हें आपको पूरा करना है। एक काम पर केंद्रित ध्यान दें। जब आप किसी एक काम पर काम कर रहे होते हैं तो सिर्फ उस काम पर ही ध्यान दें। अन्य कामों को दिमाग से निकाल दें। समय सीमा तय करें। हर काम के लिए समय सीमा तय करें और उसके अंतराल में छोटे विश्राम का समय भी दें। अलार्म या रिमाइंडर इस्तेमाल करें। आपके पास टास्क को करने के लिए अलार्म या रिमाइंडर हो सकते हैं जो आपको स्थिरता से काम पर ध्यान केंद्रित रहने में मदद कर सकते हैं। संवाद की सीमा लगाएं। अगर कोई आपके पास समय मांग रहा है तो स्पष्ट रूप से बताएं कि आप अब तक काम पर व्यस्त हैं और उन्हें बाद में जवाब देंगे। समर्पित समय निकालें। जब आप एक काम पर काम कर रहे होते हैं तो समर्पित और अविचलित समय निकालें। किसी भी तरह की विचलितता से बचने के लिए समय को ध्यान से व्यवस्थित रखें। अपनी सामग्री और स्थान को साफ रखें। टास्क करने के लिए उपयुक्त सामग्री और स्थान की सफाई और व्यवस्थितता का ध्यान रखें। यह आपके काम को अविघटित रखने में मदद करेगा। याद रखें कि ऑफ टास्किंग सीखने और समय प्रबंधन कौशल में सुधार करने की प्रक्रिया है। प्रैक्टिस के साथ आप इसे सफलतापूर्वक अपना सकते हैं। नंबर 5 पर आता है संरचनित विश्राम। काम के बीच में छोटी छोटी विराम की पूरी तरह से आवश्यकता होती है। यह आपकी ताजगी बनाए रखने में मदद करेगा। संरचनित विश्राम को अपनाने के लिए निम्नलिखित तरीकों का पालन करें। टाइम ब्लॉकिंग। अपने काम को छोटे छोटे समय ब्लॉक में विभाजित करें जिसमें आप एक ही काम पर केंद्रित हो सकें। इसके बाद एक छोटे से ब्रेक का समय निकालें ताकि आपकी ताजगी बनी रहे। पोमोडोरो तकनीक। यह एक प्रौद्योगिकी है जिसमें आप नियमित इंटरवल के बाद काम करते हैं और फिर छोटी विश्राम पाते हैं। इससे काम के समय की बढ़ती विश्राम पूरी होती है। विश्राम के ब्रेक। आपके काम के बीच में छोटे छोटे विश्राम के ब्रेक लें। इसके दौरान आप दिमाग को विश्राम दें और अपनी पसंदीदा गतिविधियों को करने का समय निकालें। प्राकृतिक प्रसन्नता। बाहर जाकर वातावरण में वक्त बिताने से आपका मन ताजगी से भर जाता है। छोटी टहलील, व्यायाम या मनोरंजन करने से आपका मन शांत होता है। सही निद्रा। अच्छी निद्रा भी ताजगी बनाए रखने में मदद करती है। नियमित और पर्याप्त निद्रा लेने का प्रयास करें। आध्यात्मिक अभ्यास, योग, मेडिटेशन या ध्यान करने से मानसिक शांति मिलती है और ताजगी बनी रहती है। समय समय पर विश्राम लेने से आपकी ऊर्जा और काम करने की क्षमता में सुधार होगा और आपके प्रदर्शन में भी सुधार हो सकता है। नंबर 6 पर आता है टू डे लिस्ट। एक टू डे लिस्ट बनाने से आप अपने काम को स्ट्रक्चर करने में मदद मिलेगी और आप न भूलेंगे कि क्या काम करना है।
टू डे सूची, व्यवस्थित कामों की टू डे लिस्ट बनाने के लिए निम्नलिखित कदमों का पालन करें। कामों की सूची बनाएं। सबसे पहले उन सभी कामों की सूची बनाएं जो आपको करने हैं। ये सभी प्राथमिकताएं और छोटे बड़े काम शामिल हो सकते हैं। प्राथमिकताओं को पहचानें। सूची में से वे काम चुनें जो सबसे प्राथमिकता वाले हैं और उन्हें ऊपर की ओर ले जाएं। इन कामों को पहले पूरा करने का प्रयास करें। कामों को वर्गीकृत करें। कामों को विभिन्न वर्गों में विभाजित करें, जैसे कि व्यक्तिगत, पेशेवर, घरेलू, स्वास्थ्य संबंधित आदि। समय सीमा निर्धारित करें। प्रत्येक काम के लिए एक अनुमानित समय सीमा तय करें। यह आपको बेहतरीन प्राथमिकताओं का पता लगाने में मदद करेगा। कामों को संबंधितता से जोड़ें। कुछ काम ऐसे हो सकते हैं जो आपके दूसरे कामों से संबंधित होते हैं। उन्हें एक साथ जोड़कर समय बचा सकते हैं। योग्यता के आधार पर कामों को छांटें। आपकी योग्यता और रुचियों के आधार पर कामों को छांटें। कुछ काम ऐसे होते हैं जिनमें आपकी विशेष रुचि होती है। प्रतिदिन की टू डे लिस्ट बनाएं। हर दिन की शुरुआत में उस दिन की टू डे लिस्ट बनाएं जिसमें आप उस दिन के काम शामिल करेंगे। कामों को चिकित्सकीय रूप से पूरा करें। हर एक काम को पूरा करने पर उसे टिक मार्क करें या स्ट्राइक आउट करें। यह आपको आत्मसंयम बनाए रखने में मदद करेगा। इस तरह से आप अपनी टू डे लिस्ट का पालन करके अपने कामों को स्ट्रक्चर कर सकते हैं और उन्हें सहयोगी तरीके से पूरा कर सकते हैं। नंबर 7 पर आता है सहायता लें। कई बार काम को आसानी से पूरा करने के लिए सहायता लेना भी उपयोगी हो सकता है। सहायता प्राप्त करने के लिए आप निम्नलिखित कदमों का पालन कर सकते हैं। समय समय पर पूछें। जब आपको किसी चीज में सहायता की आवश्यकता हो तो सहायता मांगने में झिझक न करें। विशेषज्ञ से पूछें। आपके पास किसी विशेष क्षेत्र में ज्ञान नहीं होने पर उस क्षेत्र के एक विशेषज्ञ से सहायता मांगने का विचार करें। ऑनलाइन स्रोतों का उपयोग करें। आप विभिन्न वेबसाइट्स, फोरम और ट्यूटोरिंग प्लेटफॉर्मों पर जाकर भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। समुदाय से पूछें। आपके आसपास के लोगों से सहायता पूछने में भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए। एप्लीकेशन और टूल का उपयोग करें। आजकल कई ऐसे मोबाइल ऐप्स और ऑनलाइन टूल उपलब्ध हैं जो आपको विभिन्न कार्यों में सहायता प्रदान कर सकते हैं। ध्यान दें कि सहायता मांगते समय सवालों का उचित तरीके से पूछने का प्रयास करें ताकि आपकी सहायता करने वाले को सही और स्पष्ट जानकारी मिल सके। नंबर 8 पर आता है आत्मसमर्पण। अपने आप से समझौता न करें और काम को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ पूरा करें। काम में समर्पण, आत्मसमर्पण। अपने आप से समझौता न करें और काम को पूरी मेहनत और समर्पण के साथ पूरा करें। आत्मसमर्पण की प्रारंभिक कदर करने के लिए यह कुछ कदम उपयोगी हो सकते हैं। स्वयं जागरूकता। अपने लक्ष्यों और महत्वपूर्णताओं की जागरूकता बनाएं। यह आपको आत्मसमर्पण में मदद करेगा। योग्यताओं की पहचान। अपनी योग्यताओं और क्षमताओं को समझें ताकि आप उन्हें अपने काम में लागू कर सकें। संकल्प बनाएं। स्पष्ट और मानसिक रूप से व्यक्त संकल्प बनाएं कि आप अपने काम में पूरी मेहनत और समर्पण के साथ लगेंगे। समय प्रबंधन। समय का सही तरीके से प्रबंधन करना भी महत्वपूर्ण है। आत्मसमर्पण के लिए समय निकालना आवश्यक होता है। संघर्ष को स्वीकारें। कई बार काम में संघर्ष आ सकता है, लेकिन आपको उस संघर्ष का सामना करना होगा और निरंतरता बनाए रखनी होगी। स्वास्थ्य की देखभाल। आत्मसमर्पण के लिए आपके शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य की देखभाल भी महत्वपूर्ण है। सकारात्मक आत्म प्रतिष्ठा। खुद पर आत्मविश्वास बनाए रखें और सकारात्मक रूप से खुद की प्रशंसा करें। धीरे धीरे इन सिद्धियों के साथ आप आत्मसमर्पण की दिशा में अग्रसर हो सकते हैं। यह 8 तरीके जो मैंने आपको बताए, अगर आपने यह 8 तरीके अपना लिए तो आप भी दुनिया में कुछ कर दिखा सकते हैं। इन तरीकों को अपनाकर सभी सक्सेसफुल लोगों ने दुनिया में कुछ करके दिखाया है। मुकेश अंबानी, भारतीय उद्यमी और रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन। रतन टाटा, भारतीय उद्यमी और टाटा समूह के पूर्व चेयरमैन। जेफ बेजोस, अमेजन के संस्थापक और पूर्व सीईओ, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से एक। एलन मस्क, टेस्ला, स्पेसएक्स और अन्य कंपनियों के संस्थापक और सीईओ। वॉरेन बफेट, बर्कशायर हैथवे और बर्कशायर हैथवे के चेयरमैन और सीईओ, एक मान्यता प्राप्त निवेशक। दुनिया में ऐसे कई सक्सेसफुल लोगों के जिन्होंने सक्सेसफुल तरीकों को अपनाकर अपना 12 घंटे का काम 6 घंटे में किया। इनके जैसे आप भी नाम कमा सकते हो। आप भी इसे कम नहीं हो, लेकिन आप टाइम का सही इस्तेमाल नहीं करते हो, इसलिए आप पीछे हो। तो इस वीडियो को रिपीट करके देखो, एक एक पॉइंट को समझो और उनको अपनी लाइफ में अप्लाई करो। फिर देखो आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। ऐसे ही लाइफ चेंजिंग वीडियो और देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो और वीडियो को एक लाइक करके जाना। इससे मैं भी आपके साथ मोटिवेट होता रहूं। और हाँ, कमेंट में अपना वह लक्ष्य या सपना लिख कर जाओ जिसे पाकर आपको दुनिया को दिखाना है।